इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजस्थान में सीएम पद की रेस को लेकर मंथन शुरू है। कद्दावर नेताओं का दिल्ली दौरा जारी है। वसुंधरा के घर पर नवनिर्वाचित विधायकों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद से ही अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है और सीएम पद की रेस को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है। दरअसल कद्दावर नेताओं का दिल्ली दौरा जारी है। वसुंधरा राजे के घर पर भी नवनिर्वाचित विधायकों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि इस कद्दावर नेताओं का दिल्ली दौरा भी जारी है। वसुंधरा राजे के घर पर नवनिर्वाचित विधायकों के मिलने का सिलसिला शुरू है। फिलहाल संशय बना हुआ है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जिसे बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है और रेस में तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए जिनको आपने देखा है। फिलहाल अब इंतजार है कि बीजेपी की तरफ से किसे सामने लाया जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए। फिलहाल इसको लेकर मंथन जारी है। रवीश रंजन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, देखिए, बम्पर जीत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, लेकिन सीएम पद की रेस को लेकर फिलहाल मंथन जारी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन चेहरों को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। जी देखिए, आपको पता ही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से जो है वो तकरीबन 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की है। और अभी आप देखिए कि बाबा बालकनाथ ने भी 2 दिन पहले BL संतोष, जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। तो लगातार मुलाकात का दौर चल रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मुलाकात में और सियासी हलचल में राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो कद है वो उभर कर जरूर सामने आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार भी किया। सोमवार को सुबह भी जो है वो अरुण सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CP जोशी, वो यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली में हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी दिल्ली में हैं। कल भी देखा गया कि काफी सारे लोग आपस में उन्होंने मुलाकात भी की। जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। तो लगातार मुलाकात चल रही है। चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कोई ऐसा नेतृत्व ले आए जिसका काफी विरोध है और उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़े। तो इसी की वजह से पार्टी की कोशिश ये है कि जो भी विधायक हैं उनसे राय मशवरा करके एक ऐसे चेहरे को लेकर सामने आया जाए जो सबकी सहमति हो उस पर। और उसमें मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे सबसे मजबूत इस समय कैंडिडेट हैं। बिल्कुल रवीश, देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में क्लैश है कि आखिर चेहरा कौन होगा, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया वसुंधरा राजे का, वसुंधरा राजे की जो भूमिका रही इस बार चुनाव में, इसको लेकर अब चर्चा ये हो रही है कि महिलाओं के नाम पर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने चुनावी मैदान में हुंकार भरी थी, तो क्या बीजेपी की तरफ से राजे के चेहरे को ही इस बार आगे किया जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद है, क्योंकि देखिए पहले भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। बीजेपी इस बार युवा महिलाओं पर उन्होंने खास फोकस किया था। तो ऐसे में वसुंधरा राजे जो है वो इस मायने में भी उनको इसका लाभ मिलता दिखता है। और साथ में ये भी है कि वसुंधरा राजे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो इस लिहाज से भी उनका एक कद जो है वो जितने भी राजस्थान में नेता हैं उनसे बड़ा है। कल जो है बाबू सिंह राठौड़, काली चरण सराफ, गजेंद्र सिंह खींवसर, तमाम सारे ऐसे जो विधायक है उन्होंने मुलाकात की, जिन विधायकों को एक अपने अपने क्षेत्र में काफी वो ताकतवर माने जाते हैं। तो उन सब की जो है वो मुलाकात हुई है। हालांकि देखिए, सीएम के रेस में बाबा बालकनाथ, शेखावत भी है, मेघवाल, ओम प्रकाश माथुर का भी कल नाम कुछ लोगों ने चलाया था। लेकिन मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जो है वो इस वक्त इस दौड़ में, सीएम के दौड़ में सबसे आगे दिख रही हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है। जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, खुद प्रधानमंत्री के साथ में मंच पे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज दोनों लोगों की लगी, उससे भी लग रहा है कि उनको एक नया आत्मविश्वास मिला है। क्योंकि पहले आपको पता है कि जब पहली सूची जारी हुई थी और जब किसी भी चेहरे को उम्मीदवार न बनाने की बात हुई थी, तब थोड़ा सा वसुंधरा राजे के मन में हिचकिचाहट थी मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे जैसे चुनाव चला, वैसे वैसे उनको एक नया आत्मविश्वास शीर्ष नेताओं की ओर से भी दिया गया। और यही वजह रही कि उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, मतलब अपना क्षेत्र छोड़कर तमाम सारे
विधायकों के क्षेत्र में वो गईं और चुनाव प्रचार किया। कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं जी। कि तकरीबन 60 के आसपास में उन्होंने उसमें रैलियां की थी और उसमें कई सारे विधायक उनके जीते हैं। तो ऐसे इस मायने में देखा जाए तो एक उनके पास में अनुभव भी है, महिला भी हैं जी। और अभी तक बेदाग रही हुई हैं। तो ऐसे में वो जो है वो रेस में आगे मतलब इस वक्त दिख रही हैं। बिल्कुल रवीश, देखिए जिस तरीके से ऐन वक्त पर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आगे किया, क्योंकि बीजेपी को ये मालूम था, इस रणनीति के तहत बीजेपी ने वसुंधरा राजे को ऐन वक्त पर सामने लाया था। चूंकि महिलाओं की बात की जाए, गुर्जर वोट बैंक की बात की जाए, आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए, तो एक खासा प्रभाव वसुंधरा राजे का इन पर है। लेकिन इसके अलावा भी जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, उन पर बीजेपी की तरफ से दाव इस बार चुनाव में लगाया गया। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले तो बीजेपी की एक कोशिश थी कि तमाम सारे बड़े नेताओं को जो सियासी मैदान में उतारा जाए ताकि एक सामूहिक जो है वो चुनाव लड़ती हुई बीजेपी दिखे। तो इसीलिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, इन सारे लोगों को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो अब जब जीत चुकी हैं और इतनी शानदार जीत मिली है, तब मुझे लगता है कि अब शीर्ष नेतृत्व की कोशिश यही रहेगी कि एक जब भी बैठक होगी विधायक दल की तो उसमें कंसेंसस क्या है। और मेरे ख्याल से कंसेंसस अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं वो अब तक पता कर चुके होंगे, विधायकों से पूछ कर क्या उनकी फीडबैक है उससे। हालांकि अभी देखिए, अभी बीजेपी में और भी मंत्रणा जो है वो चल रही है। आज शाम को महासचिवों की बैठक है, शाम को वहां भी इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी जेपी नड्डा के साथ में महासचिवों की। तो अभी कई सारे बैठकों के दौर चलेंगे, लेकिन जो बीजेपी के सूत्र यही बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के ऊपर जो है वो एक दांव खेलना सेफ होगा बीजेपी के लिए। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि पुराने चेहरों पर ही उनको दांव लगाना चाहिए, कोई नया प्रयोग इस वक्त, क्योंकि चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसमें वक्त बहुत कम बचा है। तो ऐसे में किसी भी नए चेहरे पर दांव लगाना, कहीं इसका सियासी नुकसान बीजेपी को ना उठाना पड़े। यही वजह है कि बीजेपी के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पुराने चेहरों को पर ही दांव लगाना चाहिए, जिनके पास अनुभव भी है, जिनकी एक पहचान भी है, मजबूत पहचान भी है, और इस तरीके से जिनका एक जातीय समीकरण या फिर महिला होने का भी एक उनको कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचा रहा हो। तो ऐसे में पुराने चेहरों पर दांव खेलना ज्यादा आसान होगा बीजेपी के लिए। यही वजह है कि अभी मीटिंग तो चल रही है। अपने आप को देखिए, राजनीति में हर कोई अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है एज ए सीएम के दावेदार के तौर पर अगर कोई जीता है तो, और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। हर शख्स चाहता है, हर सियासी शख्स चाहता है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठे। लेकिन यही वजह है कि आप देखिए तमाम सारे लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें चाहे बाबा बालकनाथ हों या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हों, कल उनके बारे में भी जो है वो न्यूज आई थी कि वो भी उनको भी दिल्ली तलब किया गया है। तो आपस में मुलाकात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक बड़े धड़े का मानना है कि पुराने चेहरे को ही आगे करना चाहिए, और उसमें वसुंधरा राजे उस रेस में आगे दिखती हैं। बिल्कुल रवीश, यानी कि मीटिंग्स अभी चल रही हैं, आलाकमान की तरफ से किसे चेहरा बनाया जाता है इसका इंतजार करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।